हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स और उनके लॉ क्या थे इनहेरिटेंस में, ये सारी चीजें जानते हैं। गेगोर जॉन मेंडल प्लेड द मोस्ट रिमार्केबल रोल इन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। तो गेगोर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने रिमार्केबल तरीके से प्लेस्ड किया था, रोल किया था प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पर मेंडल ने परफॉर्म्ड हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट। उन्होंने परफॉर्म्ड किया था, ब्रीडिंग करवाई थी, पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट को चुना था, उस पर एक्सपेरिमेंट करवाए थे। उन्होंने 9 ईयर यानी 9 साल, उन्होंने 1856 से लेकर के 1864 तक द इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट स्पेयर्स, 7 डिफरेंट स्पेयर्स को एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। और उनके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स भी पी प्लांट में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने 9 साल तक 1856 से लेकर के 1864 तक इनहेरिटेंस में 7 तरह के करेक्टर्स लिए थे। उन 7 तरह के करेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी देखने को मिलते हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट्स मटेरियल्स क्या थे? मेंडल एक्सपेरिमेंट्स मटेरियल, मेंडल सेलेक्ट गार्डन पी इडेबल पी प्लांट पाइसम सटाइवम। मेंडल सेलेक्टिव गार्डन पी में उन्होंने पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट किया था, जिसके क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, यानी 14। वाई पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना? ये मैंने रफली पी प्लांट बना दिया है। इसमें ये लीफ है, ये पॉड है, ये फ्लावर है, ये स्टेम है। मैंने रफली ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सके। तो वाई पी प्लांट ही क्यों चुना? पी प्लांट इसलिए चुना क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पेन, उसकी लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट है, मतलब वो आसानी से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर, आसानी से ग्रोथ भी हो जाती है और मिनिमम आफ्टर केयर मिलता है उसे। ज्यादा से ज्यादा अगर हम ये बताएं, मिनिमम आफ्टर केयर का मतलब ज्यादा केयर की उसे जरूरत नहीं होती, वो कम केयर में भी ग्रो करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वेराइटी, उसमें प्योर वैरायटी देखने को मिलती है। अभी हम आगे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तो प्योर वैरायटी भी ज्यादातर देखने को मिल रही है एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन कहीं कहीं तक जब एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ा तो प्योर वैरायटी मिलना मुश्किल हो गई। वो कैसे मुश्किल हो गई ये भी हम देखेंगे आगे। इजी डिसेलेबल कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर, कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर आसानी से मिल जाते हैं इस पी प्लांट में। पॉसिबल ऑफ कंट्रोल ब्रीडिंग, कंट्रोल ब्रीडिंग क्या है? कंट्रोल ब्रीडिंग भी देखने को इसमें मिलती है, पॉसिबिलिटीज होती है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी देखा गया है आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी इसमें होता है। क्यों? क्योंकि इस फ्लावर में दोनों तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों देखने को मिलता है। F1 हाइब्रिड आर फर्टाइल, जो भी F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिलता है वो फर्टाइल होता है, यानी आगे भी नई जनरेशन को बनाने में काफी हेल्प मिलती है। हेलो ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली थी और हम यहाँ पर देखेंगे अब मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मेंडल एक्सपेरिमेंट्स ने कौन कौन से ट्रेट, करेक्टर्स अप्लाई किए थे, यूज किए थे और उसके कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्रॉसेस देखेंगे। इसके बाद करेक्टर्स, डोमिनेंट, रिसेसिव क्रोमोसोम। करेक्टर्स, स्टेम हाइट टॉल, ड्रॉफ, इनके क्रोमोसोम की संख्या 4 है। फ्लावर कलर वॉयलेट एंड व्हाइट, इनका क्रोमोसोम की संख्या 1 है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल है, जिसकी क्रोमोसोम की संख्या 4 है। पॉड शेप इनफ्लेंटेड और कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, जो कि क्रोमोसोम संख्या 4 है। पॉड कलर ग्रीन एंड येलो 5, इनके क्रोमोसोम की संख्या क्या है? 5 है। पॉड शेप राउंड एंड रिंकल्ड 7। सीड कलर येलो एंड ग्रीन 1, मतलब 1, इनके क्रोमोसोम की संख्या 1 है। देखिए स्टेम की हाइट को लेकर के, फ्लावर के कलर को लेकर के, फ्लावर की पोजीशन को लेकर के, पॉड शेप लेकर के, पॉड कलर लेकर के, शीड शेप लेकर के, शीड कलर लिया। इन्होंने 7 तरह के करेक्टर लिए और ट्रेट उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव, इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। ये डोमिनेंट और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेने का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसे करेक्टर लिए गए जो आगे चल करके पहले प्योर ब्रीडिंग दे रहे थे, प्योर प्लांट बना रहे थे। साथ ही साथ प्योर प्लांट बनाने के साथ साथ ये क्या थे, धीरे धीरे जब मोनो हाइब्रिड लिया तो इन्होंने प्योर प्लांट बनाया।
ठीक है, पहले प्योर वैरायटी आने लगी धीरे धीरे। प्योर वैरायटी आने के बाद धीरे धीरे जब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया तो उसमें प्योर वैरायटी नहीं आई। उसमें जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस लिए गए थे, जो भी दो तरह के करेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए गए थे, वो कैसे थे, वो अपने अपने रिजल्ट देने लगे। ठीक है, उसमें प्योर ब्रीडिंग नहीं आई। जैसे कि बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इन सब में क्या है, प्योर वैरायटी देखने को नहीं मिली। तो साथ ही साथ जो करेक्टर लिए गए थे सब कोई डोमिनेंट फॉर्म में दिखाई दे रहा था, कोई रिसेप्सिव फॉर्म में दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई भी ब्लेंड नहीं हुआ। जैसे ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ छोटा सा मैं आपको ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बता देती हूँ कि पहले करेक्टर्स ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स पर रिसर्च की और उन्होंने ब्लेंडिंग ट्रेड्स लिए, ब्लेंडिंग करेक्टर्स आए। मतलब रिजल्ट जब उन्होंने जैसे ये और ये कोई करेक्टर्स हैं, ट्रेट हैं, एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है और एक करेक्टर है। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है ये। तो इन्होंने क्या किया कि उसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स लिए गए जो आपस में मिक्स होने पर वो ब्लेंडिंग बन जाती थी, उनकी ब्लेंड हो जाते थे, एक दूसरे में मिक्स हो जाते थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर क्या किया, बहुत ज्यादा महत्व दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो करेक्टर्स बन रहे हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। मतलब ना इसका अर्थ आ रहा है ना इसका अर्थ आ रहा है, दोनों आपस में मिक्स हो गए, मिक्स होकर के कोई नया कलर बना रहे हैं। ठीक है, कोई नया कलर बना रहे हैं। लेकिन जैसे कि ग्रीन हो गए या हल्का ग्रीन हो गए तो डार्क ग्रीन बना रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से ब्लेंड हो गए। मैंने फॉर एग्जांपल लिया। लेकिन जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस देखने को नहीं मिला। पहले तो प्योर वैरायटी आ रही थी, पहले प्योर वैरायटी आ रही थी, फिर जब डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया तो उसमें प्योर वैरायटी आना बंद हो गई। धीरे धीरे जब और करेक्टर लिए तो इंटरमीडिएट ट्रेट्स आने लगे। इंटरमीडिएट ट्रेट्स का मतलब होता है कि वो ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस जो थ्योरी थी वो कैसी हो गई, डिस्कार्ड होती चली गई। क्यों? क्योंकि ऐसे करेक्टर्स मिल रहे थे जो इंटरमीडिएट थे। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वाला, उसमें आपको पिंक मिलने लगता है, फ्लावर पिंक मिलने लगता है, रेयॉन मिलने लगता है, और बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं जो इंटरमीडिएट करेक्टर दे रही थी। तो ये 7 करेक्टर्स थे, ट्रेट थे।